हेलो बच्चों, मैं किशोर कुमार साहू जवाहर नवोदय विद्यालय पालझर बौद्ध के ई क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का विषय है शब्द और पद। तो आइए सबसे पहले शब्द के बारे में जानते हैं। शब्द हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी सोचा है आपने, क्या होता यदि शब्द न होते? मुख बने इस धरती पर हम कैसे बातें करते, कैसे हम अपने अरमानों को धागों में पिरोते, कैसे हम अपने अनुभव को दूजों से साझा करते। जी हाँ, कितनी विचित्र परिस्थिति होती यदि शब्द न होते। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का सहारा लेना पड़ता है और भाषा शब्दों से बनती है। आइए सबसे पहले जानते हैं शब्द और पद में क्या अंतर होते हैं। आइए सबसे पहले शब्द की परिभाषा देखते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। जैसे सोहन। सोहन को लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं? जैसे सो था, उसमें ह जोड़ दिए, उसमें न जोड़ दिए, तीनों मिलकर एक शब्द बनता है जो होता है सोहन। जैसे खीर, मीरा, खेलता, शतरंज आदि। शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। ये स्वतंत्र होते हैं, यानी आप शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो भी ठीक, अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो भी ठीक। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अब बात करते हैं पद की। जब सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उस शब्द को पद कहते हैं। अब यह केवल शब्द नहीं रह जाता, बल्कि यह शब्द वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि दर्शाता है। जो हम पहले पढ़े थे, जो शब्द वाक्य में प्रयोग होता है अब वह शब्द नहीं रहता, अब वह पद बन, क्योंकि वह व्याकरण के नियमों में बंध जाते, जैसे लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इन नियमों से बन जाता है, तब वह पद वाक्य बन जाता है। जैसे राम आम खा रहा है, इसमें से राम भी शब्द है, आम भी शब्द है, खा भी शब्द है, रहा भी शब्द है और है भी शब्द है। अब हम इन शब्दों को वाक्य इसीलिए कहेंगे क्योंकि यह शब्द वाक्यों में प्रयोग हो गया है, इसीलिए हम इसे शब्द कहें। अब ये शब्द व्याकरण के नियमों में बंध गया है। जिस प्रकार यदि राम की जगह सीता होता तो सीता आम खा रही है होता। अब बात करते हैं शब्द पद कब बन जाता है। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं, पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है, इसीलिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। जैसे राम आम खा रहा है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें राम आम खा रहा है ये सभी पद हैं। किस लिए पद कहते हैं? क्योंकि इन शब्दों को वाक्य के अनुसार अब इनके रूप में भी परिवर्तन होना है, इसलिए हम इसे अब पद कहेंगे। आइए अब देखते हैं शब्द व पद में क्या क्या अंतर होते हैं। शब्द पहले, शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि शब्द स्वतंत्र वर्ण होते हैं। इसी प्रकार पद, पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द होते हैं। पद क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त एक शब्द होता है। इसी प्रकार से शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, परंतु पद का व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। शब्द जैसे सार्थक भी हो सकते हैं और निरर्थक, लेकिन हम वाक्यों में सार्थक शब्दों को ही प्रयोग करते हैं, निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जबकि पद वाक्य में अर्थ का संकेत देते हैं कि इसमें कौन सा अर्थ है, ये बताते हैं हमको। शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, जबकि पद का
लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से